और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी का भारत आदिवासी पार्टी के मुखिया राजकुमार रोत को लेकर दिए बयान के बाद रोत ने भी पलटवार किया है। रोत ने कहा है कि बीजेपी इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकती है और यदि कोई इस इलाके का विस्तार कर सकता है तो वे केवल भारत आदिवासी पार्टी है, जिसके कारण उनको मेरी तारीफ करनी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे विकास के मुद्दे पर काम करेंगे और यदि बीजेपी चाहती है कि आदिवासी क्षेत्र में विकास हो तो बीजेपी बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी स्वार्थ के यहां पर विकास काम करे। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने सांसद राजकुमार रोत से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको दिखवाते हैं। बीएपी से सांसद और बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद राजकुमार रोत हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अग्रवाल जी ने बात कही है, उससे कितना सहमत है और क्या करना चाहते हैं सर इस बारे में आप? अग्रवाल जी का जो बयान था, अग्रवाल जी ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी किसी भी नेता ने इस क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठाई और यहाँ के सर्वांगीण विकास या आदिवासियों के हक अधिकार को लेके किसी भी नेता ने काम नहीं किया और वो काम राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी कर रही है और अच्छा कर रही है, ये बात उन्होंने बोली। तो मेरी नज़र में इनके जो बयान हैं, मैं तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वास्तविकता को बखा किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि भाजपा के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, मतलब उनकी खुद की पार्टी के नेताओं ने भी इस क्षेत्र में ट्राइबल के हक अधिकार को लेके, यहाँ के सर्वांगीण विकास को लेके काम नहीं किया जो काम बीजेपी कर रही है। तो उन्होंने जो सच्चाई थी उस सच्चाई को स्वीकार किया, उसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। रही बात, आज राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, हमारा कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। अगर भाजपा के लोगों को लगता है कि जो काम भाजपा या कांग्रेस को करना चाहिए था वो नहीं किया, इस वजह से बीजेपी आई और बीजेपी कर रही है, तो आप अच्छा करना चाहते हो, यहाँ पर डेवलप करना चाहते हो, तो हमारी क्या ज़रूरत है? आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। आप यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे हम लोग काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है अच्छे मुद्दे हैं, आप खुद स्वीकार कर रहे हो, सही मुद्दों पे सही लाइन पे चल रहे हो, तो उन मुद्दों के आधार पे यहाँ पर आप काम कर लो। तो हमें आपको साथ में आने या जाने या मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि राजकुमार राउत एक बड़ा नेता है और हम चाहते हैं कि और बड़ा हो। उनका कहीं के डायरेक्शन इशारा था कि राउत हमारे साथ में मिलकर एक बड़े काम करें, तो आपका इसमें क्या चाहते हैं कि उनका बड़प्पन है, उन्होंने ये माना और मेरे लिए अच्छा सोचा, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जनता बनाती है बड़ा नेता और जनता ही छोटा नेता बनाती है। जब तक मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता की भावना है उस भावना के अनुरूप काम नहीं करूँगा तो मैं हूँ वहाँ से भी ख़त्म हो जाऊँगा। और मुझे बड़ा या छोटा बनने का या बड़ा बनने का कोई लोभ लालच नहीं है। मुझे जो सही लगेगा मैं उस लाइन पे काम कर रहा हूँ। वर्तमान में भाजपा के लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो काम कर रहे हैं, इतना मैंने यही कहा है उनको, मैंने ट्वीट भी किया है कि यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा के भाजपा को नेता को सद्बुद्धि दे और यहाँ पर जो द्वेष भावना से, गंदी नीति से सत्ता का संभोग करके यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं भाजपा के नेता, उनमें सुधार आए थोड़ा। और वर्तमान जो स्थिति, हम किसी भी कंडीशन में डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के भाजपा के नेता है उनके साथ हम किसी भी कंडीशन में उनसे संबंध नहीं बना सकते। सर, आप राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय पार्टी की ओर जा रहे हैं और भाजपा भी राष्ट्रीय है, यदि आप इसका बड़ी सोच रखें तो क्या भविष्य में ये संभव है कि यहाँ के क्षेत्रीय विकास के लिए आप भारत बीजेपी से कुछ राय? देखो, दोनों जगह मैं उसी लाइन पे आऊँगा कि स्टेट और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है। अगर वो वास्तविक आदिवासियों का भला चाहते हैं तो आप कर लो ना, हमारी क्या ज़रूरत है? आपके आदिवासियों के लिए कर लो, आदिवासी समझ जाएगा ये लोग अच्छा कर रहे हैं तो हमको छोड़ के उनके साथ जाएंगे, हमको साथ में जाने की क्या ज़रूरत है? अगर सच में भाजपा की डबल इंजन की सरकार आदिवासियों का भला चाहती है तो हमारे एजेंडे पे काम करे और उस एजेंडे के आधार पे काम करेगी तो जनता अपने आप खुश हो जाएगी। इसलिए हमारे साथ जाना या नहीं जाना वो कोई सवाल नहीं बनता है। ना उन्होंने कहा है कि हमारे साथ आओ और ना हम कह रहे हैं कि हम किसी के साथ जाएंगे। उस बात का, ये उनका जो कहने का अर्थ था वो सच्चाई उन्होंने बयां की है वास्तविक, लेकिन उसमें किसी के साथ गठबंधन करना, मिलने का ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की है, ना हमारी तरफ से हुई है। अभी 2 उपचुनाव होने वाले सलूम्बर और 84 का, उसको लेकर क्या रणनीति है? क्या कांग्रेस के साथ में जाएंगे या स्वतंत्र लड़ेंगे, क्या करेंगे? अभी तक देखो, ये हमारे पार्टी हाईकमान या पार्टी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का डिसीजन रहेगा कि वो किस तरह से चुनाव लड़े। वो पार्टी पदाधिकारी इस पर डिसीजन लेंगे, मेरा व्यक्तिगत डिसीजन इस पर काम नहीं आएगा। सर, प्रदेश में काफ़ी अभी घटनाएं घटी हैं, रैप को लेकर, बच्चे से रैप हो रहा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में पता है घटनाएं, लूट की घटनाएं हुई, तो क्या क्राइम के शब्द क्या करते हैं सर? देखो, पुलिस और वर्तमान जो सरकार है
वो वास्तविक आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर जो एक उद्बोधन दे रखा है, उस आधार पे अगर काम कर लें, जिस दिन पुलिस अपराधियों को श्रेय देना बंद कर देगी, जो शराब तस्कर हैं, जो भूमाफिए हैं, जो रात को अनलीगल तरीके से शराब बेचने का काम करते हैं, उनसे हफ्ता लेना अगर बंद कर देगी, उस दिन सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। और हमारी पार्टी का एजेंडा है, हम लोग चाहते हैं कि ट्राइबल इलाके में पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग इस इलाके में जहर बिकवा रहे हो, रात को आधी रात को बिकवा रहे हो। इस इलाके में बांसवाड़ा में भी कई जगह अफीम है, गांजे हैं, ब्राउन शुगर की चीज़ें शुरू हो गई और पुलिस की जानकारी में हो, पुलिस उनसे हफ्ता लेना अगर बंद कर देगी तो अपने आप अपराध खत्म हो जाएंगे। अपराध पैदा करने का काम तो पुलिस भूमाफियों से, उन शराब तस्करों से मिलकर अपराध पैदा करने का काम कर रही है। अपराध झारखंड में चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द, और झारखंड में आपकी पार्टी का भी वहाँ पे वजूद है, तो क्या कहते हैं, क्या गठबंधन हो गया है कोई? देखो, झारखंड में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी बना रखे हैं, वहाँ के प्रभारी बना रखे हैं, और उन लोगों का जब तक अब तक का जो डिसीजन है, वो लोग संभवतः लगभग स्वतंत्र चुनाव लड़ने वाले हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ में बीएपी से और बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि सांसद जारपाल को, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम हमारे एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और यदि भाजपा चाहती है कि इस क्षेत्र का विकास हो तो स्वतः काम करें, और उसको वैसे नहीं, स्वतः इस काम करके दिखाए कि वो काम करना चाहती है। वो अपने एजेंडे पे कायम है, और उनका कहना है कि हम अपने स्वतंत्र अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बांसवाड़ा से एनडीटीवी सुभाष मेहता।